चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है अंधेरी हवेली की चीखें। ये कहानी है 4 दोस्तों की, अमान, जुनैरा, सारिम, जेनी। अमान एक युवा कॉलेज छात्र है जो साहसी और जिज्ञासु है। जुनैरा अमान की दोस्त जो बहुत ही संवेदनशील और डरपोक है। सारिम अमान का दोस्त जो विज्ञान का विद्यार्थी है और किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता जब तक वह इसे अपनी आंखों से न देख ले। जेनी इसी गांव की एक रहस्यमयी लड़की जो स्थानीय और अंधविश्वासों पर गहरी आस्था रखती है। चलिए बढ़ते हैं अब कहानी की ओर। शाम ढल चुकी थी और सूरज की अंतिम किरणें गांव की कच्ची सड़कों पर पड़ रही थीं। अमान, जुनैरा, सारिम और जेनी एक साथ खड़े थे, अपने अगले रोमांच की योजना बनाते हुए। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी सुनसान हवेली थी जिसे काली हवेली के नाम से जाना जाता था। स्थानीय लोग कहते थे कि हवेली में भूत रहते हैं और रात को वहां से अजीब और गरीब चीखें सुनाई देती हैं। अमान को ये सब अफवाहें लगती थी, लेकिन जेनी की आंखों में डर था। उसने कहा कई लोग वहां गए हैं पर वे वापस नहीं लौटे। कहते हैं कि हवेली में एक चुड़ैल का साया है जो इंसान की आत्माओं को कैद कर लेती है। सारिम ने हंसते हुए कहा, तुम भी ना जेनी ऐसी कहानियों पर विश्वास कर लेती हो। विज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है जिसे साबित ना किया जा सके। लेकिन अमान की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। उसने तय कर लिया कि वह उस रात हवेली में जाएंगे और पता लगाएंगे कि वहाँ सच में क्या है। जुनैरा थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन अमान के कहने पर वह भी साथ चल पड़ी। रात के समय चारों हवेली के बाहर खड़े थे। हवेली का दरवाज़ा खुद ब खुद खुला था, जैसे उन्हें आमंत्रित कर रहा हो। अंदर का माहौल सर्द और भारी था। हवा में एक अजीब सी सड़ान थी जो उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। सारिम ने एक टॉर्च जलाकर आगे का रास्ता दिखाया और वे धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। अचानक एक जोरदार आवाज हुई और दरवाजा पीछे से बंद हो गया। जुनैरा की चीख गूंज उठी। ये क्या था? उसने कांपते हुए पूछा। अमान ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी अपनी आवाज भी कांप रही थी। अचानक हवेली की दीवारों में से एक धीमी दिल दहला देने वाली कराहने की आवाज आई। मुझे यहाँ से निकालो, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे बचाओ। आवाज किसी बूढ़ी औरत की लग रही थी, लेकिन वह एक अजीब अलौकिक गूंज के साथ आई। सारिम ने टॉर्च की रोशनी से देखा कि सामने की दीवार पर खून से एक नाम लिखा था, जेनी। जेनी की आंखें डर से फटी रह गईं। ये नाम यहाँ कैसे आया? उसने घबरा कर पूछा। अचानक हवेली में ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हर कदम पर हवेली के अंदरूनी हिस्से में अजीब सी फुसफुसाहट और पैरों की आवाज गूंजने लगी। कमरे के अंदर एक टूटा हुआ आईना था और उसमें कुछ ऐसा दिख रहा था जो वहाँ नहीं होना चाहिए था। एक काली साड़ी पहने एक औरत जिसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। औरत ने अचानक अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और वह सीधे सारिम की ओर बढ़ी। सारिम ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह औरत जोर से हंस पड़ी। तुम सब अब मेरे हो। और उसकी हंसी हवेली के चारों ओर गूंज उठी। अमान ने जुनैरा और जेनी का हाथ पकड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, दरवाजे से निकलने का रास्ता गायब हो गया था। दीवारें खून के धब्बों से सजी हुई थी और हर तरफ से आती कराहों की आवाज कान फाड़ देने वाली थी। जेनी ने रोते हुए कहा, हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। वो चुड़ैल हम सबकी आत्माओं को कैद कर लेगी। अमान ने सारिम की तरफ देखा, लेकिन सारिम अब वहाँ नहीं था। उसकी चीखें हवेली के किसी कोने से आ रही थी। हमें अलग अलग होना होगा, अमान ने घबराते हुए कहा। जैसे ही वे अलग हुए, हवेली के भीतर की हवा और भारी होती गई। जेनी अचानक से गायब हो गई और उसके साथ ही जुनैरा भी। अब अमान अकेला था और चारों ओर अंधेरा था। हवेली की चीखें और बढ़ गईं और अचानक उसके पीछे वही लाल आंखें वाली औरत खड़ी थी। तुम अब मेरी आत्माओं में से एक बनोगे, उसने कहा और उसकी हंसी अंधेरे में गूंज उठी। उस रात के बाद से
किसी ने भी अमान, जुनैरा, सारिम और जैनी को नहीं देखा। कहते हैं कि काली हवेली में उनकी चीखें अब भी गूंजती हैं और जो कोई भी अंदर जाता है वह उनकी आत्माओं की गूंज सुन सकता है। उस रात के बाद गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। हवेली के पास से गुजरने वाले लोगों ने अजीब अजीब आवाजें सुनी, जैसे किसी के रोने और हंसने की। और मदद के लिए पुकारने की आवाजें, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन कोई भी इस जगह जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। गांव में एक रहस्यमयी बात सामने आई। उन चारों के परिवार वालों ने बताया कि उन्हें कभी कभी अजीब अजीब सपने आते हैं। इन सपनों में अमान, जुनैरा, सारिम और जैनी दिखाई देते हैं, जो एक गहरे अंधेरे में फंसे हुए दिखते हैं और मदद के लिए पुकारते हैं। एक रात गांव के एक बूढ़े साधु, जिन्हें सब बाबा कहते थे, गांव के चौराहे पर आकर बोले, काली हवेली की आत्माओं को शांति चाहिए, वह शापित भूमि पर हैं। उन्हें मुक्ति दिलाना होगा, नहीं तो उनकी चीखें हमें चैन से जीने नहीं देंगी। गांव के कुछ लोग उनके पास गए और पूछा, बाबा हम क्या करें? हम सब उस हवेली से डरते हैं। बाबा ने अपनी आंखें बंद की और कहा, हमें हवेली के रहस्यों को जानने के लिए वहां जाना होगा और उस चुड़ैल की आत्मा को शांत करना होगा। उस रात बाबा ने कुछ युवकों को अपनी मदद के लिए बुलाया। उनमें से एक युवक तौहीद, जो अमान का दोस्त था। तौहीद ने कहा, मैं जाऊंगा बाबा, मुझे मेरे दोस्त को बचाना है। तौहीद, बाबा और कुछ और साहसी युवक मिलकर उस रात काली हवेली की ओर चले। हवेली के पास पहुंचते ही उन्होंने एक अजीब सी ठंड महसूस की। हवेली का दरवाज़ा अब भी उसी तरह से खुला था जैसे पिछले लोगों के लिए खुला था। बाबा ने हवेली के सामने एक दीपक जलाया और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। अचानक हवेली के अंदर से एक ज़ोरदार चीख आई। तौहीद ने बाबा से पूछा, बाबा क्या करें? बाबा ने कहा, यह आत्माएं हमसे डरती हैं, हमें अंदर जाना होगा और सच का सामना करना होगा। वह सब अंदर बढ़ने लगे। हवेली का माहौल पहले से भी सर्द था, जैसे कोई साया हर जगह मौजूद हो। दीवारों पर खून के धब्बे और हवा में सड़ी हुई गंध फैली हुई थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक कमरा दिखाई दिया जिसमें धीमी धीमी करहाने की आवाज़ें आ रही थीं। बाबा ने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर देखा। कमरे के बीचों बीच एक पुराना टूटा हुआ आईना था और उसके सामने अमान खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा भय और दर्द से भरा हुआ था। उसके होंठ हिल रहे थे लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। तौहीद ने आवाज़ लगाई, अमान तुम ठीक हो? लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, अमान ने धीरे से आईने की ओर इशारा किया। आईने में वही चुड़ैल दिखाई दी जो हंसते हुए उनकी ओर बढ़ने लगी। तुम सब भी मेरे हो जाओगे, उसने कहा। बाबा ने तेजी से एक तावीज़ निकाला और मंत्र पढ़ने लगे। चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, अचानक गायब हो गई। लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। बाबा ने कहा, यह चुड़ैल इतनी आसानी से नहीं मानेगी, हमें इसका अंतिम संस्कार करना होगा। उन्होंने अमान को उठाया, जो अब भी बेहोश था। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, उन्होंने देखा कि जुनैरा और सारिम भी वहां खड़े थे। बाबा ने अपने मंत्र जारी रखा और कहा, जल्दी करो, हमें उन्हें यहाँ से बाहर ले जाना होगा। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकालने की कोशिश करने लगे, दरवाजे पर वही लाल आंखों वाली चुड़ैल खड़ी थी। उसने अपनी लंबी हड्डियों जैसी उंगलियां फैलाई और बोली, यहाँ से कोई नहीं जा सकता। बाबा ने साहस से आगे बढ़ते हुए ताबीज़ को उसकी ओर फेंका। ताबीज़ के गिरते ही हवेली के चारों ओर तेज़ रोशनी फैल गई। चुड़ैल की चीखें और तेज़ हो गईं और हवेली की दीवारें कांपने लगीं। बाबा ने कहा, अब इसका अंत करने का समय आ गया है। उन्होंने युवकों से कहा कि वे उन तीनों को बाहर ले जाए। तौहीद और बाकी युवक अमान, जुनैरा और सारिम को लेकर बाहर की ओर भागे। बाबा ने अपने मंत्र को तेज किया और हवेली के अंदर एक डरावनी आवाज़ आई, तुम मुझे कभी ख़त्म नहीं कर सकते, मैं हमेशा रहूँगी। लेकिन जैसे ही बाबा ने अंतिम मंत्र पढ़ा, चुड़ैल की चीखें और तेज़ हो गईं और वह अचानक गायब हो गई। हवेली के अंदर की ठंडक भी कम होने लगी थी। जब वे सब बाहर पहुंचे, हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और एक भयंकर आवाज़ के साथ हमेशा के लिए सील हो गए। अगली सुबह जब अमान, जुनैरा और सारिम होश में आए तो उन्होंने बाबा का शुक्रिया अदा किया, लेकिन जैनी
का कोई पता नहीं था। अमान ने बाबा से पूछा, बाबा जैनी कहाँ है? बाबा ने गंभीरता से कहा, शायद उसकी आत्मा अब भी हवेली में ही है, हमें उसे भी शांति दिलानी होगी। अब भी गांव के लोग काली हवेली से दूर रहते हैं, कहते हैं कि वहां जैनी की आत्मा अब भी भटकती है, अपने दोस्तों को ढूंढती है और जो कोई भी उसकी मदद करना चाहता है उसे हवेली के रहस्यों का सामना करना पड़ता है। क्या वे जैनी की आत्मा को मुक्ति दिला पाएंगे या काली हवेली के रहस्य और भी गहरे हो जाएंगे? चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। गांव में हवेली की घटनाओं के बाद अब भी डर का माहौल था। लोग जानते थे कि बाबा ने चुड़ैल को भगा दिया है, लेकिन जैनी की आत्मा अब भी हवेली में फंसी हुई थी। अमान, जुनैरा और सारिम को जब होश आया तो वे जैनी के लिए चिंतित थे। उन्होंने बाबा से पूछा कि अब आगे क्या करना चाहिए। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा कि हवेली की आत्माओं को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए हमें जैनी की आत्मा को भी शांति दिलानी होगी। हम उसे वहीं छोड़कर नहीं जा सकते। तौहीद, जो अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, बोला, मैं वापस नहीं जाऊंगा बाबा, मैं जैनी को वहाँ नहीं छोड़ सकता। जैनी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। बाबा ने उसके साहस की सराहना की और कहा, ठीक है, लेकिन इस बार हमें विशेष तैयारी के साथ जाना होगा। हमें एक और यज्ञ करना होगा ताकि हम जैनी की आत्मा को चुड़ैल के शिकंजे से आज़ाद कर सकें। अगले दिन बाबा, तौहीद, अमान, जुनैरा, सारिम और कुछ गांव के लोग हवेली के पास यज्ञ करने की तैयारी करने लगे। उन्होंने यज्ञ का मंडप सजाया और विशेष जड़ी बूटियों को अग्नि से प्रज्वलित किया। बाबा ने कहा, इस यज्ञ से हम जैनी की आत्मा को पुकारेंगे। अगर उसकी आत्मा यहाँ है तो वह ज़रूर आएगी। यज्ञ शुरू होते ही हवेली की चारों ओर हवा तेज हो गई। आग की लपटें ऊपर उठने लगी और एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। अचानक हवेली से जैनी की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। वह मदद के लिए पुकार रही थी, बचाओ, मुझे बचाओ यहाँ से। तौहीद ने दृढ़ता से कहा, जैनी, हम तुम्हें बचाने आए हैं। उन्होंने बाबा की आज्ञा के अनुसार मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में हवेली के दरवाजे खुल गए और एक धुंधली आकृति बाहर निकली। वह जैनी की आत्मा थी। उसका चेहरा उदास था, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक थी। उसने धीरे से कहा, मुझे बचाओ, मैं यहाँ फंस गई हूँ। बाबा ने अपने हाथ से एक पवित्र जल से भरा कलश उठाया और जैनी की ओर बढ़ाया। जैनी, तुम्हें इस जल को स्वीकार करना होगा, इससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी। जैनी की आत्मा ने जैसे ही पवित्र जल की बूंदों को छुआ, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, धन्यवाद, आप सबकी वजह से अब मुझे शांति मिल रही है। तभी हवेली के अंदर से एक भयानक चीख आई। वही चुड़ैल फिर से प्रकट हो गई थी। उसने जोर से कहा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, यह आत्मा मेरी है। बाबा ने बिना देर किए यज्ञ अग्नि से एक लकड़ी का जलता हुआ टुकड़ा उठाया और चुड़ैल की ओर फेंक दिया। वह तिलमिलाई और उसकी चीखें हवेली की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। बाबा ने तेजी से अंतिम मंत्र पढ़ा और कहा, अब जा और कभी वापस मत आना। अचानक एक तेज रोशनी फैल गई और चुड़ैल एक आखिरी चीख के साथ गायब हो गई। हवेली की ठंडक खत्म हो गई और वातावरण में शांति फैल गई। जैनी की आत्मा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं आज़ाद हूँ, धन्यवाद। और धीरे धीरे उसकी आकृति भी मिटने लगी। उसकी आत्मा हवेली के अभिशाप से मुक्त होकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई। अमान, जुनैरा, तौहीद और सारिम की आंखों में आंसू थे। वे जानते थे कि उनकी दोस्त अब शांति में है। गांव के लोग भी राहत की सांस लेने लगे, क्योंकि अब हवेली का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। गांव में अब अंधेरी हवेली के नाम की कहानियां सिर्फ याद बन के रह गईं और जैनी की आत्मा को अंततः शांति मिल गई। अंधेरी हवेली की चीखें यही समाप्त होती है, लेकिन उसके रहस्य हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। हमारी कहानी अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही हॉरर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल क्रिएचर ऑफ शैडोज।